हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टैलेंट स्काउट एकेडमी। आज की वीडियो में हम परसेंटेज पार्ट थर्ड में परसेंटेज से रिलेटेड एडवांस क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। परसेंटेज पार्ट वन वीडियो में हमने परसेंटेज से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चनों को सॉल्व किया। परसेंटेज पार्ट टू वीडियो में हमने परसेंटेज से रिलेटेड बेसिक और एडवांस दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व किया। यदि आपने इसके पहले दो वीडियो नहीं देखे तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज पार्ट थर्ड। देखिए कह रहा है एक इलेक्शन में कुल वोटों का 20% इनवैलिड घोषित किए गए, यानी कि जितने भी वोट डाले गए थे उसमें से 20% वोट इनवैलिड हो गए। चुनाव में दो कैंडिडेट्स में से एक को वैलिड वोटों का 70% प्राप्त हुआ और यदि हारने वाला व्यक्ति 2880 वोटों से हार गया, चुनाव में उसे कुल कितने वोट मिले। तो देखिए क्वेश्चन में ये बोला गया जितने भी वोट पड़े थे उसका 20% इनवैलिड हो गया, बाकी जो वोट बचे उसमें से एक कैंडिडेट को 70% मिलते हैं और हारने वाला जो व्यक्ति है वो 2880 वोटों से हार गया, यानी कि 2880 वोटों का अंतर था जीतने वाले का और हारने वाले के बीच। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जीतने वाले और हारने वाला जो कैंडिडेट है उन दोनों के बीच कितने परसेंट वोटों का डिफरेंस था। देखिए यहाँ पे ये अंतर है, वो 2880 वोटों से हार गया। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जीतने वाले और हारने वाले के बीच परसेंटेज का डिफरेंस था। तो सबसे पहले आप ये मान लीजिए कि कुल वोट मान लीजिए, लेट कर लीजिए, माना कुल वोट, टोटल वोट मान लीजिए यहाँ पे 100%, यानी कि 100 वोट पड़े, उसमें से 20% इनवैलिड हो गए। तो वैलिड वोट्स कितने होंगे यहाँ पर? वैलिड वोट्स होंगे 80। तो 100 वोट पड़े मान लीजिए, उसमें से 20% इनवैलिड हो गए। इनवैलिड यानी कि 80% वोट यहाँ पे वैलिड होंगे। अब इस 80% में जीतने वाले को 70% मिलते हैं। तो जो जीतने वाला है, जीतने वाले को 80 का 70%, अब 80 का 70% डायरेक्ट निकाल सकते हैं या इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, यानी कि 56 जीतने वाले को मिले। तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? हारने वाले को अब 80 में से 56 को माइनस कर दीजिए, तो हारने वाले को मिलेंगे 24। अब इसको देखिए, 100 में से 20% इनवैलिड हो गए तो बच्चे 80%, 80% में से भी 70% जो थे वो मिले जीतने वाले को और हारने वाले को मिले 24%। तो यहाँ पे देखिए 56% मिले जीतने वाले को और हारने वाले को मिले 24%। इन दोनों के बीच कितने परसेंट का डिफरेंस है? इन दोनों के बीच डिफरेंस है 32%। अब ये 32% का जो डिफरेंस है वो है 2880। तो पहले हमें यही निकालना था कि इन दोनों के बीच कितने परसेंट का अंतर है। एक को मिले 56 तो दूसरे को मिले 24 80 में से, तो इसको 56% मान लीजिए और इसको 24%, तो दोनों के बीच 32% का अंतर है। और ये 32% का अंतर कितना है? 2880। तो टोटल वोट कितने पड़ेंगे? टोटल वोट मान लीजिए, टोटल वोट एक्स पड़े और एक्स का 32%, 32 वन में 100, ये था 2800। तो सॉल्व कर लीजिए, 2880 क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉल्व कर लीजिए, 4 8 तिया 24, 8 6 48 जी, 4 कम 4 4 नहीं। तो टोटल 9000 वोट। देखिए एक्स का 32% 2880, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 32 को इससे काटेंगे तो टोटल आएगा 9000। तो इसका मतलब चुनाव में 9000 वोट पड़े थे, उसमें से 20% वोट इनवैलिड हो गए और बाकी जो वैलिड वोट थे उसमें 70% जीतने वालों को मिले और हारने वाले को। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में सिर्फ आप परसेंटेज का डिफरेंस देखिए कितना है, क्योंकि हारने वाला 2880 वोटों से हारा है। तो यहाँ पे पहला परसेंटेज का डिफरेंस निकाल लीजिए। परसेंटेज का डिफरेंस है 32%, ये 32% ही 2880 होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए ये कह रहा है एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट्स थे जिनमें से एक कैंडिडेट्स को 65% वोट मिले और वह 2100 वोटों से जीत गया। तो इलेक्शन में कुल कितने वोट पड़े? देखिए जिसको 65% वोट मिले हैं वो 21 वोटों से जीत गया, यानी कि हारने वाले और जीतने वाले के बीच 2100 वोटों का अंतर था। तो देखिए यहाँ पे
100% वोट पड़े। अभी 100% में से जीतने वाले को 65% वोट मिले, तो हारने वालों को कितने मिलेंगे? हारने वाले को मिलेंगे 35%। जीतने वाले को अगर 65% मिल रहे हैं, हारने वाले को मिलेंगे 35। इन दोनों में कितने का अंतर है? इनमें अंतर है हमारा 30% का। और इस 30% के कारण ही 65% पाने वाला जो वोट कैंडिडेट था वह जीत गया। अब ये 30% उसका कितना बन रहा था? जीतने वाले और हारने वाले के बीच में 30% का अंतर है, और ये 30% कितना था? 21। तो आप यहाँ पे x का 30% निकाल लीजिए। x का 30%, 30 में 100, यहाँ पे आप 21 को लिख लीजिए। सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 2100, 100 ऊपर और 30, तो टोटल 7000 वोट। उस इलेक्शन में टोटल 7000 वोट पड़े थे। 7000 में से 65% वालों को मिले और 35% हारने वाले। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर ये बोला जाए कि जीतने वाले को इतने मिले, इतने वोटों से जीत गया या इतने वोटों से वो हार गया, तो वो हमेशा अंतर होता है। तो ये 2100 वोटों से जीता है, यानी कि जीतने वाले और हारने वाले के बीच में 2100 वोटों का अंतर था। तो पहले आप उसके परसेंटेज का अंतर निकालिए। पहले वाले को 65% मिले तो दूसरे वाले को 35% मिले। 65 में से 35 को घटाएंगे तो यहाँ पे 30% आएगा, और ये 30% ही हमारा 2100 पड़ रहा है। तो आप x मान लीजिए वोट पड़े, x का 30% निकाल लीजिए। x का 30% 2100 आ रहा है, x की वैल्यू आ जाएगी 7000। तो टोटल मिला के उस इलेक्शन में 7000 वोट पड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा किसी परीक्षा में 40% स्टूडेंट मैथ में फेल हो जाते हैं, 30% स्टूडेंट्स अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं, और 10% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल हो जाते हैं। तो दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले विद्यार्थी कितने परसेंट थे? हमें ये निकालना, फिर दोनों सब्जेक्ट में कितने परसेंट स्टूडेंट पास हो गए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मान लीजिए 100 बच्चे हैं, 100 में से 40% मैथ में फेल हो गए, 30% अंग्रेजी में फेल हो गए। तो आप फेल होने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो माइनस कर दीजिए। 40% इसमें हुए मैथ में, और 30% हो गए हमारे इंग्लिश में, और 10% स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल हो गए। वो 10% स्टूडेंट मैथ में भी शामिल है और वो इंग्लिश में भी शामिल है। तो इस कंडीशन में आप 10 को माइनस कर दीजिए। यहाँ आएगा 100 माइनस 70 माइनस 10, 100 माइनस 60, 40। 40% स्टूडेंट वो थे जो दोनों सब्जेक्ट में पास हो गए। देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी आता है जिसमें अलग अलग दिया हो और एक साथ बहुत भी दिया। इस कंडीशन में देखिए, मैथ में कितने बच्चे फेल हुए? 40, इंग्लिश में 30, और 10 ऐसे थे जो मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल हो गए थे। तो 10 स्टूडेंट इंग्लिश में भी होंगे और 10 स्टूडेंट मैथ में भी, तो दोनों के दोनों इसमें पहले से ही शामिल है। तो आप इसमें से 10 को माइनस कर दीजिए। 70 में से 10 गए 60, 40% स्टूडेंट होंगे जो दोनों सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में देखिए, ये कह रहा है किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी गणित में पास है, 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास है, और 15% विद्यार्थी दोनों सब्जेक्ट में पास है। तो बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों सब्जेक्ट में फेल है। तो हमें ये पता लगाना कि कितने परसेंट स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में फेल। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन का ही है। मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स थे, उसमें से पास होने वाले स्टूडेंट्स को माइनस कर दीजिए। पास होने वाले स्टूडेंट मैथ में कितने पास होने वाले थे? 50, अंग्रेजी में पास होने वाले थे 30, और 15% ऐसे थे जो मैथ और इंग्लिश दोनों में पास हैं, तो वो 50% में भी शामिल है और 30% में भी शामिल है। तो इसमें से आप 15 को आप माइनस कर दीजिए। ये आ जाएगा 100 माइनस 80 माइनस 15। 100 में से आप 100 में से 80 माइनस 15 को कर लीजिए। 100 में से 80 15 गया तो 65, यानी कि 35% स्टूडेंट है वो दोनों सब्जेक्ट में फेल। तो देखिए, इस प्रकार का जब भी सवाल आए, आप जो दोनों में कॉमन है उसको आप दोनों के सम में से माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चे थे मान लीजिए, 100 में से 50 मैथ में पास हुए, 30 अंग्रेजी में पास में, और दोनों में पास होने वालों को आप माइनस कर दीजिए। 80 में से 15 के 65, 100 में से 65 को माइनस कर दीजिए, 35% ऐसे स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है किसी रेक्टेंगल की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए और उसकी चौड़ाई 5% बढ़ा दी जाए, यानी कि लंबाई 20% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई भी 5% बढ़ा दी जाए, तो उसके एरिया में कितने परसेंट का परिवर्तन आएगा।
अगर किसी रेक्टेंगल की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है, चौड़ाई को 5% बढ़ा दिया जाए, तो उसके एरिया में कितने परसेंट का परिवर्तन आएगा, चेंजेस आएगा। तो देखिए इस प्रकार का सवाल जो था वो लास्ट वीडियो हमने सेकंड में भी किए हुए थे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हमने सेकंड वीडियो में भी किया था। जब 2% लगातार आए तो आपको x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन में 100, बस ये गोल्डन सूत्र लगाना है, यानी कि गोल्डन जो फॉर्मूला है आपको इसको यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहले 20% बढ़ा है, फिर 5% बढ़ा है, 20%, फिर 5% प्लस में, फिर एक्स वाई यानी कि 20 गुना में 5 और अपॉन में 100, कितने परसेंट का परिवर्तन आ जाए। अब इसको सॉल्व कीजिए, 20 और 5 25 प्लस 20 पंजे 100, 100 में से 100 कट गया 1, यानी कि 26% का परिवर्तन आ जाए। जब हम उसकी लंबाई 20% बढ़ा दें, चौड़ाई 5% बढ़ा दें, तो पूरे एरिया में, रेक्टेंगल के पूरे एरिया में 26% का परिवर्तन आ जाएगा, यानी कि 26% उसकी लंबाई, सॉरी 26% उसका क्षेत्रफल और बढ़ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है किसी रेक्टेंगल की लंबाई 20% कम कर दी जाए और उसकी चौड़ाई 20% बढ़ा दी जाए, तो उसके एरिया में कितने परसेंट का परिवर्तन आएगा। तो ये क्वेश्चन सेम ऊपर वाले की तरह, पर इसमें एक बार बढ़ाया गया, फिर घटाया गया, या घटाया गया बढ़ाया गया। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन कभी भी आए जब 2% लगातार दिया हो और उसमें हमें चेंजेस पूछा गया हो कितने परसेंट का चेंजेस, तो आप सीधे ये एक्स प्लस वाई एक्स वाई अपॉन में 100%, अगर बढ़ रहा है तो आप प्लस लगाएंगे, अगर घट रहा है तो आप माइनस लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या है, 20% कम हुआ है तो पहले आप माइनस का 20 लिखेंगे, प्लस फिर 10% बढ़ रहा है तो यहाँ पे 10% लिखेंगे, फिर प्लस 20% कम हुआ और 10% बढ़ा और अपॉन में यहाँ पे 100 कर लीजिए, इतना परसेंट का परिवर्तन आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, -20 में से 10, या आप डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कीजिए, -20 10 का 10 प्लस माइनस माइनस होता है, जो हो गया 200 अपॉन में, सॉल्व करेंगे यहाँ पर माइनस का 20 प्लस का 10 तो काटेंगे तो, अब आप इसको सॉल्व कीजिए, -22 प्लस में 10 तो -12%, तो उसका जो एरिया है 12% पहले से कम हो जाएगा। जब उसकी लंबाई 20% कर दी जाए और चौड़ाई 10% बढ़ा दी जाए तो उसके टोटल एरिया 12% कमी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है 3 संख्याओं में पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% कम है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट। तो देखिए यहाँ पर 3 संख्या है, मान लीजिए पहली संख्या ये रही, दूसरी और ये हमारे पास तीसरी संख्या। क्वेश्चन में कह रहा है पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% कम है, आप तीसरी संख्या को 100 मान लीजिए, तो पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% कम है, तो 100 का 30% 30, 100 में से आप 30 माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 70। इसी तरीके से दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है, तो 100 का 40% 40 होगा, आप 100 में से 40 कर दीजिए, कम हो जाएगा 60। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% कम हो गई, दूसरी संख्या पहली संख्या 40% कम हो गई, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है। ये दूसरी संख्या 60 है और पहली संख्या है 70, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है। आप इसको 100 से, क्योंकि यह फ्रैक्शन बन गया, फ्रैक्शन को कभी भी अगर हमें परसेंटेज बदलना हो तो 100 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना होता है। 10 से 10 कट गया, यहाँ पर आ जाएगा ये 600 बटे में 7, आप इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 7 अट्ठे 1 बचे 7 पंजे 5, 85 सही 5/7% होगा, वो पहली संख्या दूसरी संख्या, सॉरी दूसरी संख्या पहली संख्या का 85 सही 5/7% होगा। तो इस प्रकार एक क्वेश्चन में जब भी पूछा जाएगा, अगर ये पूछा जाता कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो आप लिखेंगे 70 बटे में 60 गुना में 100। इसमें पूछा गया था दूसरी संख्या पहली संख्या की कितनी परसेंट है, 60 बटे में 70 गुना में 100। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 85 सही 5/7% हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये कह रहा है ए की सैलरी बी की सैलरी का 40% है और बी की सैलरी सी की सैलरी का 25% है, तो ए की सैलरी और सी की सैलरी का कितना परसेंट होगा। बोला गया ए बी और 3 है, मान लीजिए ये ए है, ये बी और ये सी। कह रहा ए की सैलरी बी का 40% है, बी जितना भी कमाता है उसका 40% ए कमाता, और बी की सैलरी सी की सैलरी का 25% है और बी सी जितना कमाता उसका 25%
सी कमाता है। तो ए की सैलरी और सी की सैलरी, तो ए की सैलरी सी की सैलरी का कितना परसेंट है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ए के बारे में गिवन है और बी के बारे में, सी के बारे में गिवन। अगर हम सी की सैलरी 100 रुपये मान लेते हैं, तो बी की सैलरी क्या है, बी की सैलरी सी की सैलरी का 25% है। 100 का 25% कितना होता है। फिर कह रहा है ए की सैलरी बी की सैलरी की 40% है। ए बी की सैलरी का 40% है, तो 25 का आप 40% निकालेंगे, तो 25 का 40% कितना आएगा, 10 आएगा। देखिए 25 का 40% निकालना है, 25 का 40%, 40 बटे में तो 25 सौ के 100, यानी कि हमारा आ जाएगा। तो इस तरीके से ए की सैलरी बी की सैलरी का 40% है, बी की सैलरी सी की सैलरी का 25%। क्वेश्चन में पूछा गया कि ए की सैलरी सी की सैलरी का कितना परसेंट है। तो यहाँ पे देखिए ए की सैलरी सी की सैलरी का कितना परसेंट होगा, तो ए अपॉन में सी इंटू में 100। सॉल्व कर लीजिए, 10 बटे में 100, हमें 100 इसको काटेंगे तो यहाँ पे 10% आ जाएगा। तो ए की सैलरी सी की सैलरी का केवल 10% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि ए की इनकम का 60% बी की इनकम के 75% के बराबर हो, यानी कि ए की इनकम का 60% बी की इनकम के 75% के बराबर हो, तो बी की इनकम ए की इनकम का कितना परसेंट होगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है, ये ए की इनकम का 60%, ए की इनकम का 60% बी की इनकम के 75% के बराबर है। तो पहला आप इनका रेशियो निकाल लीजिए, कितना रेशियो है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ए अपॉन में 75 अप 60 आ जाएगा। अब इसको काट लीजिए, तो ए अपॉन में बी, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, 5/4। यहाँ पर आ गया हमारा 5/4। तो यहाँ पे देखिए रेशियो ए रेशियो बी हमारा आ गया 5/4। ये हमारा आ गया 5/4, यानी कि अगर ए 5 रुपये कमाता है तो बी 4 रुपये कमाता है। तो इसने ये बोला है कि बी की इनकम ए की इनकम का कितना परसेंट होगा। तो देखिए बी की इनकम कितनी है 4, बी की इनकम है 4 और ए की इनकम कितनी है 5। बी की इनकम ए की इनकम का कितना होगा, 4/5 गुना में सॉल्व कर दीजिए यहाँ पे 20, यानी कि 80% हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है ए बी से 60% अधिक है, बी सी से 20% कम है, यानी कि ए बी से 60% ज़्यादा है बट बी सी से 20% कम है। ए सी का कितना परसेंट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जी, ए बी, क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए बी से 60% ज़्यादा है, ए बी का 60% ज़्यादा बट बी सी से 20% कम है। तो अगर हम सी को तो मानते हैं तो बी सी से 20% कम है, तब 20% 20 कम कर दीजिए, यानी कि 80। फिर ये कह रहा है ए बी से 60% ज़्यादा, ए बी से 60% ज़्यादा होगा, तो आप 80 का 60% निकालिए, 80 का 60% का 48, 48 इसमें जोड़ दीजिए तो 128। तो ए बी से 60% ज़्यादा, 80 का 60% होता है 48, फिर 48 को आप 80 में जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 128, 128, 128 80 से 60% ज़्यादा होगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया ए सी का कितना परसेंट है, ए सी का कितना परसेंट है। तो देखिए ए सी का कितना परसेंट है, ए 128, सी 100 ना में, तो आप सॉल्व कर दीजिए, तो कट गया, यानी कि 28%। तो वैसे भी दिख रहा है ए सी का 128%। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है किसी शहर में 35% चाय पीते हैं, 40% कॉफ़ी पीते हैं और 18% चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। यदि 860 व्यक्ति चाय और कॉफ़ी दोनों नहीं पीते हैं तो कुल कितने व्यक्ति दोनों पीते हैं। कहने का मतलब ये कि एक शहर है उसमें 35% लोग चाय पीते हैं, 40% लोग कॉफ़ी पीते हैं, 18% लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं और 860 लोग ऐसे हैं जो ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं, कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों ही। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए चाय पीने वाले कितने हैं, यहाँ पे चाय पीने वाले हैं 35%, कॉफ़ी पीने वाले 40%,
और जो दोनों पीते हैं वो है हमारे 18%। पहला हमें वो संख्या निकालनी है जो दोनों नहीं पीते। यहाँ पे देखिए क्योंकि दोनों जो नहीं पीते वो है टोटल 860, तो नहीं पीने वाले कितने हो जाएंगे? आप 100 में से जो चाय और कॉफ़ी पीते हैं उनको माइनस कर दीजिए। चाय पीने वाले थे 35, 10 में कॉफ़ी पीने वाले थे 40, और चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वाले थे 18। तो ये 18 चाय में भी शामिल है और कॉफ़ी में भी शामिल है, तो आप इसको 18 में से माइनस किया जाएगा। 100 माइनस 75 माइनस 100, 15 में से 8 गए 7, 57। यानी कि 57 तो वो लोग हैं जो चाय और कॉफ़ी, हमें ये निकालना है जो चाय और कॉफ़ी नहीं। 100 में से आप 57 माइनस कर दीजिए, 43% लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों। अब यहाँ पे देखिए कितने लोग हैं, ये थे 860, तो कुल व्यक्ति कितने हो जाएंगे? ये 860 लोग थे जो चाय और कॉफ़ी दोनों, और ये थे कितने परसेंट? 43%। 43 गुना, तो टोटल कितने लोग हो गए यहाँ पर? तो टोटल 2000 लोग होंगे जो उस शहर में रहते। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था कि 35% चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीने वाले 40% है, और दोनों जो पीते हैं 18% है। तो पहले हम वो निकाले थे जो दोनों में से कोई भी ना चाय पीते ना ही कॉफ़ी पीते। तो में से आप चाय और कॉफ़ी पीने वालों को आप माइनस कीजिए। ये 57% वो लोग हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते। तो जो दोनों नहीं पीते 100 में से आप 7 को माइनस कर दीजिए तो 43 आएगा। 43% लोग चाय और कॉफ़ी नहीं पीते, और इनकी संख्या थी 860। 860 से 43% इंटू 100 कर दीजिए, यहाँ पे टोटल संख्या आ जाएगी। शहर में 2000 लोग थे। क्वेश्चन में पूछा गया है तो कुल कितने व्यक्ति चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, कितने ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं? यहाँ पे देखिए 57% लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो दोनों पीने वाले कितने होंगे? दोनों पीने वाले होंगे 2000 का आप 57% निकाल लीजिए। 2000 का 57% यानी 00, 20 से 20 कट गया 0, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 और 1140 लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है 35% चाय पीते हैं, 40% कॉफ़ी पीते हैं, 18 दोनों पीते हैं। ये 18% 35 में भी शामिल है और 40 में भी शामिल है, तो इसलिए दोनों पीने वाले जो होंगे वो होंगे 35 प्लस में 40 माइनस में 18, यानी कि 57%। 100 में से 57 को माइनस कर दीजिए, 43 ये वो लोग हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों नहीं, और इनकी संख्या थी 860। तो एक्स का 860, एक्स का 43% है 860, टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 2000। इस 2000 में से 57% लोग चाय और कॉफ़ी पीते, और हमें उन्हीं की संख्या निकालनी। 2000 का 57% आएगा 1140। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने परसेंटेज से रिलेटेड और क्वेश्चनों को सॉल्व किया। परसेंटेज से रिलेटेड वीडियो 1, वीडियो 2 और वीडियो 3 में मोस्टली हमने उन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आपने परसेंटेज की वीडियो 1 और वीडियो 2 ना देखी हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर आप उस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। इसी प्रकार की नई वीडियो को देखते रहने के लिए इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए